करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगा और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सही सुनूं हूँ, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बकचोदी करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाली की पूरी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद ही उसे जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात न हो सकी तो इस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा। तब मैंने कहा, तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर काम कैसे करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर और न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है। वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर बोर्ड देकर कहा कि अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए एवं बोले, जी एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय तथ्य का प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते। अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है घोषित कर दो कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। उसी तरह हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए व्यर्थ के कुतर्क में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। और हाँ, जहाँ तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है। क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं। इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने ये दोनों उपयोगी वृक्ष को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कोई इन दोनों वृक्षों के फलों को खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। इसके पश्चात कोई जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और वही बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। साथ ही आप में से बहुत लोगों को यह मालूम होगा कि मादा कौवा भादों में महीने में अंडे देती है और नवजात बच्चे पैदा करती है, तथा इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसलिए ऋषि मुनियों ने कौओं को नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौए की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय बल्कि प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो अपने पूर्वज को याद आएंगे, क्योंकि उन्हें श्राद्ध दिया था, इसलिए दोनों ही बहुत जरूरी है। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पर उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि जब दुनिया में तुम्हारे ईसा, मूसा, भूसा आदि का नामो निशान नहीं था, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें ये तक पता था कि धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्तर और दक्षिण की ओर फ्लो करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर फ्लो करती है। आखिर तभी तो उन्होंने हमारे उत्तर दिशा की तरफ सर के सोने से निषेध रखा है। इसलिए कोई भी कटेसर अथवा सेक्युलर हमें हमारी परंपराओं पर ज्ञान देने की कोशिश न करे, अन्यथा वो भरे बाजार में पीटे जाएंगे। जय सनातन, जय महाकाल। कुछ ना कर सको तो मुझे भी कार्तिक विश कर जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।